हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएल 2021 एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव के बारे में। डिस्क्रिप्टिव या टीयर 2 का एग्जाम जो है आपका एसएससी सीएचएल का, वो 18 सितंबर को होने वाला है। तो इस एग्जाम को अगर आप फर्स्ट टाइम देने वाले हैं तो क्या बातों का आपको ध्यान में रखना है और क्या गलतियां नहीं करनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले जो सीएचएल 2020 हुआ था उसमें मैंने टीयर 1 और टीयर 2 दिया था। टीयर 1 में मेरे स्कोर था 168 और टीयर 2 में मैं फेल हो गया था। तो क्या गलती मैंने करी, क्या और भी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कर देते हैं जिस वजह से हमारी कॉपी चेक नहीं होती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप वहां पर ध्यान रखें और आपका एग्जाम अच्छा जा पाए। इसके साथ साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स रहेंगी जिससे आप अपना एसए और लेटर अच्छा कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए, मेक श्योर आप एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने सीजीएल, सीएचएल और एमटीएस तीनों एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव दे रखा है। तो उससे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला उसी बेसिस में आपको गाइड करने वाला हूं। तो देखिए, ये फ्रंट पेज है आपका। जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है उस टाइम जो आपको शीट मिलती है उसका ये फ्रंट पेज है। सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस तीनों में जो फ्रंट पेज है वो सेम रहता है, ठीक है। एमटीएस में क्या होता है, लाइन वाला पेज होता है। लाइन वाले पेज में आपको लिखना होता है एसए लेटर, लेकिन सीजीएल और सीएचएल में बॉक्स वाला पेज होता है, ठीक है। तो फ्रंट पेज लेकिन सेम रहता है तीनों में। तो फ्रंट पेज भरते टाइम आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जो आपका सेंटर पड़ता है वो गवर्नमेंट स्कूल में पड़ता है और जो वहाँ के एग्जामिनर होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, वो सेम वही होते हैं जो स्कूल के टीचर होते हैं, ठीक है। तो एसएससी का स्टाफ बहुत कम मिलता है आपको, तो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बता पाते कि क्या आपको फिल करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, ऐसा वो कुछ नहीं बताते आपको। आपको अपने हिसाब से जो भी चीजें वो फिल करनी होती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है कि क्या चीजें भरनी है हमें और क्या चीजें नहीं भरनी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती होगी फ्रंट पेज पे तो आपका एग्जाम बिल्कुल भी आगे चेक नहीं होता है, ठीक है। तो इसको भरते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिखा मिल जाएगा फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना गलती से भी। राइट हैंड साइड पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सिर्फ 3 चीजें आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे आपका रोल नंबर, बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स में अपना रोल नंबर फिल कर दीजिए। बिल्कुल आराम से 10-15 मिनट पहले ही आपको शीट दे दी जाती है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। तो 10-15 मिनट बहुत ज्यादा टाइम होता है, इसमें आप आराम से अपना रोल नंबर भरें, कोई भी गलती ना करें, कटिंग वगैरह नहीं करनी है आपको। सेकंड आपको कॉलम दिखेगा, वहां पे सिग्नेचर आपको करने हैं। जैसे आप एसएससी में करते हैं वैसे सिग्नेचर करना है। ये नहीं कि घर पे कुछ और टाइप के सिग्नेचर करते थे, यहाँ पे कुछ और टाइप के सिग्नेचर कर दिए। तो ऐसे सिग्नेचरों में गलती नहीं करनी है। सिग्नेचर जैसे आप करते हैं एसएससी एग्जाम में, सेम वही सिग्नेचर आपको करने हैं। ये छोटी गलतियां आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती हैं, इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड आपको फिल करना है आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन। लेफ्ट हैंड का आपको थंब इंप्रेशन लगाना है। उसके बाद फोर्थ आता है आपका को लैंग्वेज चूज करनी है, इंग्लिश, हिंदी। आप एसए लेटर इंग्लिश में लिखने वाले तो इंग्लिश सामने टिक करें, हिंदी में लिखने वाले तो हिंदी में, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग इंग्लिश में टिक करके हिंदी में लिख देते हैं, तो वहां पर आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नीचे देखिए, ये 3 पॉइंट थे जो आपको भरने थे, ठीक है। इसके अलावा नीचे आप देख पाएंगे तो नेम ऑफ इन्विजिलेटर, जो भी एग्जामिनर है वहां पर उनका नाम और उनके सिग्नेचर भी आते हैं। तो अगर वो भूल जाए ऐसा करना, वैसे वो भूलेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन 1% केस में होता है कि वो नाम लिखना भूल गए, आपकी शीट पर नाम नहीं लिखा उन्होंने या साइन नहीं करे, तो आप उनको बोल दीजिए कि नाम और सिग्नेचर आपकी मिसिंग है, इसको कर दीजिए, ठीक है। तो ये जरूर करवाना है। ये 5 चीजें आपको फिल होनी चाहिए आपकी शीट में, तभी जाके आपका एग्जाम चेक होगा। अगर उनकी गलती होती है और उन्होंने नाम नहीं लिखा, तब भी आपका ही नुकसान है और आप ही की शीट आगे चेक नहीं होगी, ऐसा भी देखा गया, ठीक है। तो नाम और सिग्नेचर जो इन्विजिलेटर का है वो भी पूरा हो जाए आपकी शीट में, आपको ये कंफर्म करना है एग्जाम खत्म होने से पहले, ठीक है। तो ये फ्रंट पेज और फ्रंट पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। चीजें ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है। फर्स्ट आपका है रोल नंबर, अच्छे से फिल करना है। सेकंड आपका सिग्नेचर होना चाहिए आपकी शीट पर। थर्ड आपका जो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है वो आपकी शीट पर होना चाहिए। और फोर्थ है आपका जिस मोड में आप एसए लेटर लिखने वाले हैं, इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में लिखेंगे उसके सामने टिक करना। ये चारों चीजें तो बिल्कुल अच्छे से फिल करनी है। साथ ही साथ ध्यान रखना कि अगर इन्विजिलेटर का नाम और सिग्नेचर कुछ मिसिंग है तो वो आप उनसे बोल के करवा सकते हैं, ठीक है। बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए 10 से 15 मिनट पहले आपको शीट मिल जाती है, तो आप फ्रंट पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल कर लेंगे। उसके बाद आप थोड़ा बहुत झांक के देख सकते हैं कि आपका टॉपिक क्या था। मैं हमेशा ये करता हूँ, थोड़ा बहुत झांक के देख लेता हूँ कि मेरा टॉपिक क्या है। और उसके बाद जो भी आपका एडमिट कार्ड है टीयर 2 का, उसके पीछे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। जो भी आपने रूपरेखा तैयार करी है, जो भी आपका फॉर्मेट है लिखने का, वो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं रफ में कि मुझे पहले ये चीज लिखनी है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। टीयर 2 के एडमिट कार्ड के पीछे आप ऐसा कर सकते हैं। पेंसिल लेकर जाइएगा, कोई मना नहीं करता आपको। ब्लू, ब्लैक पेन, स्केल, पेंसिल, जो भी लेके जाना चाहते हैं आप वो ले जा सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ब्लू या ब्लैक बॉल पेन में से एक ले जाइएगा, जेल पेन मत ले जाइएगा। ब्लू पेन से लिखे, ब्लू बॉल पेन से बहुत ज्यादा सही रहेगा। पेंसिल ले जाइएगा रफ काम के लिए, कि आपको लगता है कि आप पे टाइम है, 10-15 मिनट पहले मिल गया, तो अपना टॉपिक पढ़ा और जो भी उसकी रूपरेखा आपको तैयार करनी है वो अपने एडमिट कार्ड के पीछे थोड़ा बहुत लिख लिया कि मैं पहले ये लिखूंगा, फिर उसके बाद ये, कंक्लूजन में ये। उसके बाद जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है,
एस्से जहां पे आपका लिखा हुआ है, एस्से के नीचे आप देख सकते हैं फ्रंट पेज है एस्से, तो एस्से में आप गिन लीजिए 250 जो बॉक्सेस हैं वो कहां पर फिनिश हो रहे हैं, वहां पे टिक कर दीजिए एक। पहले आप 200 जहां पे वर्ड पूरे हो रहे हैं वहां पे एक टिक लगाइए, और जहां पे 250 वर्ड पूरे हो रहे हैं वहां पे एक टिक लगा दीजिए। 200 वर्ड लिमिट जहां पे आपकी पूरी होती है एस्से में, वहां तक आप जो भी मटेरियल है एस्से का वो सारा लिख दे, ये मेक श्योर करें। और उसके बाद लास्ट के जो 50 वर्ड बचते हैं वहां पर आप कंक्लूजन लिखें। अगर आप एक टिक कर देते हैं तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। 200 पर आ गए, आपने अभी तक ऐसे खत्म नहीं करा तो आप 10 आगे बढ़ जाएंगे तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 25 वर्ड 275 वर्ड तक आप लिखते हैं तो वर्ड लिमिट के अंदर ही आप रहते हैं। ठीक है, तो 210 तक आपने एस्से का कंप्लीट कर दिया, उसके बाद 40 से 50 वर्ड्स में आपने जो आपका कंक्लूजन था एस्से का वो लिख दिया, तो काफी अच्छा रहेगा, आप वर्ड लिमिट के अंदर रहेंगे। तो ये मार्क कर लीजिएगा जिससे आपकी वर्ड लिमिट है वो मेंटेन रहे, आप ज्यादा वर्ड से आगे ना निकल जाए, 300 वर्ड्स के पास ना पहुंच जाए। कहीं ये ना हो क्योंकि लास्ट पेज वो उतना ही स्पेस देते हैं कि आप 300 या 320 वर्ड्स तक लिख सकें। ये ना हो कि आपने 300 तक वर्ड्स तक पहुंच गए और आपका कंक्लूजन अभी तक आया ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको करना है वहां पे। ठीक है, रूपरेखा तैयार कर लेनी है एडमिट कार्ड के पीछे और वर्ड्स गिन लेने हैं एस्से लिखने से पहले। इसके बाद सेकंड हमारा आता है, क्या आता है हमारा लेटर। लेटर में भी आपको ये करना है, 150 वर्ड जहां पर आपके कंप्लीट होते हैं वो आप गिन लीजिए। लगभग 15 वर्ड्स में आपका आ जाएगा फॉर्मेट स्टार्ट का। उसके बाद बॉडी आप देख लीजिए, बॉडी लगभग 120 वर्ड्स की होनी चाहिए। ठीक है, बाकी 30 वर्ड्स आपके ऊपर जो भी आप लिखेंगे नाम पता, और नीचे जो भी आपका आज्ञाकारी और नाम पता जो नाम लिखते हैं और डेजिग्नेशन लिखते हैं वहां पर आपके बाकी के 30 वर्ड्स कवर अप हो जाएंगे। तो 150 वर्ड्स का आपका जो लेटर है वो, और 250 वर्ड का एस्से है वो आपको लिखना है। लेटर में ऐसा कुछ ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती, उसमें मेन जो होता है वो आपका होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में गलती नहीं करनी है। फॉर्मेट जिस टाइप से होता है, जहां पर आपको नाम लिखना है आपका, जहां पर आपको अपना पता लिखना है, जहां पर आपको विषय लिखना है, इस सब का आपको ध्यान रखना है एस्से में। लेटर में बाकी कोई भी लेटर में बड़ी दिक्कत नहीं आती है, लेटर सब लोग अच्छे से कर लेते हैं। बाकी जो आपका एस्से होता है उसी का मेन इंपैक्ट आपका लेटर पे पड़ता है। अगर आपने एस्से बहुत अच्छा लिखा था तो लेटर थोड़ा खराब भी होगा, तब भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, यूजुअली ऐसा देखा जाता है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा कि आपको जितना दिया हुआ है एस्से लेटर में आप सिर्फ उतना ही लिखें, किसी का एडिशनल आपको नाम नहीं लिखना है। पता जितना गिवन है आपको लेटर में सिर्फ उतना ही पता लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको पता नहीं दिया हुआ है लेटर में तो अपनी मर्जी से अज्यूम करके लेटर में पता ना लिखें, सिर्फ परीक्षा भवन लिख दें, चल जाएगा। ठीक है, आबा शाह काखा गा करके ऐसा लिख देते हैं लोग, तो इसको भी आप अवॉइड करें। ठीक है, लेटर एस्से में भी ऐसे ही करना है। एस्से में आप एग्जांपल दे टाइम छोटे छोटे लोगों का नाम नहीं लिख सकते। कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी है वर्ल्ड वाइड जिनको जाना जाता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनका नाम आप ऐड कर सकते हो, लेकिन छोटी मोटी कोई हस्ती है, ठीक है, तो उनका नाम आप कोशिश करें कि अवॉइड करें। ठीक है, जैसे कोट लिखते हैं हम, स्टार्ट में कोट लिख देते हैं, उसके बाद एस्से स्टार्ट करते हैं। तो कोट लिख रहे हैं आप, तो कोट के नीचे जो नाम है व्यक्ति का वो भी ना लिखें, मेरी तरफ से यही रहेगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि नाम किसने लिखा था और उस पर यूएफएम लग गया, तो आप उसको भी अवॉइड करना है आपको। एग्जाम्पल दे रहे हैं तो जैसे रतन टाटा का एग्जाम्पल बहुत लोगों ने दिया था सीजीएल के एग्जाम में, भी दान के ऊपर आया था जो एस्से आपका, तो रतन टाटा काफी फेमस पर्सनैलिटी है, उनका नाम चल जाएगा। लेकिन आप किसी छोटी पर्सनैलिटी का नाम लिखेंगे जिसका नाम मान लीजिए एग्जामिनर को नहीं पता, ठीक है, तो एग्जामिनर सोचेगा कि आपने गलत बंदे का नाम लिख दिया, तो यूएफएम लग सकता है। ठीक है, तो चांस बेस पर है, आप लोग कुछ वहां पर कर भी नहीं पाएंगे, तो इन चीजों को अवॉइड करना है। नाम जितना दिया हुआ है, जितना पता दिया हुआ है उतना ही लिखें, एक्स्ट्रा ना लिखें। ठीक है, मैंने क्या गलती करी थी, मैंने अपने लेटर में हेमदेव दिया हुआ था नाम, और मैंने हेमदेव की जगह हेमदास कर दिया था। देव था तो देव सरनेम था, वो गलत हो गया, दास हो गया था, इसलिए मेरा यूएफएम सरनेम लग गया था और कॉपी चेक नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल भी छोटी छोटी गलती नहीं करनी है। जब आपका एस्से लेटर खत्म हो जाता है, टाइम बचता है, तो एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, कहीं पर नाम वगैरह आपने या फिर जो एड्रेस है वो एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दिया, ये देख लीजिएगा। अगर लिख दिया तो उसका सीधा आसान तरीका ये है कि उसे काट दीजिए। सिर्फ एक लाइन में नहीं काटना है, इतना काटना है इतना अच्छे से कि आप भी ना समझ पाए कि उसमें लिखा क्या था आपने। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से काट देना जिससे किसी को दिखाई ना दे। बाकी फ्लूइड वगैरह वहां पे अलाउड नहीं होता है, तो फ्लूइड वगैरह लेकर ना जाएं, ब्लू बॉल पेन से अच्छे से लिखें। थोड़ा बहुत आप मार्क करना चाहते हैं, कुछ फैक्ट्स आपने लिखे तो ब्लैक पेन से उसे मार्क कर सकते हैं, फिर पेंसिल से आप मार्क कर सकते हैं। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल, रबड़ और जो आप स्केल वगैरह ले जाना चाहते हैं तो वो सब ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेन काम आपका ब्लैक पेन से हो जाएगा, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से हो जाएगा, और पेंसिल आप एक्स्ट्रा अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, फ्लूइड वगैरह ना ले जाएं। इसके साथ साथ अपना जो टीयर 2 का एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना है, टीयर 1 के एडमिट कार्ड को भी नहीं लेकर जाना है, और एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपना आधार कार्ड ले जाए, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाए, या फिर वोटर आईडी ले जाए, उसमें से किसी भी एक से आपका काम हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी। जो एडमिट कार्ड होता है टीयर 2 का, उसका कुछ काम नहीं होता, उसमें साइन वगैरह भी नहीं होते हैं, बस आपकी एंट्री के लिए वो चाहिए होता है। तो उसके पीछे जब आप रफ वर्क कर रहे हैं तो कोई टेंशन ना ले कि इसे मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें आपके कोई साइन नहीं होते, ना इन्विजिलेटर के ना एग्जामिनर के, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसके पीछे आप आराम से रफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो थी थोड़ी मेन बातें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कैसे एस्से और लेटर को और ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं। तो देखिए, आपने कई सारी शीट्स आरटीआई के थ्रू जो आती हैं वो यूट्यूब पर देखी होंगी, और आपने देखा होगा कि जिन्होंने एस्से काफी अच्छा लिखा है उनको लेटर में भी काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, चाहे उनका जो लेटर है वो बिलो एवरेज या फिर एवरेज ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आप इसके थ्रू समझ सकते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाला काम चल रहा है। अगर आपका एस्से अच्छा है और एस्से आपने काफी अच्छा लिखा तो उसमें ज्यादा मार्क्स है, तो आपके लेटर में भी ऑब्वियसली काफी ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको एस्से को काफी अच्छा लिखना है। ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें वो सारे मेंशन करने हैं, और टॉपिक से अलग नहीं जाना है। टॉपिक जो है उसे पहले समझने की कोशिश करें कि टॉपिक क्या दिया हुआ है। टॉपिक से रिलेटेड ही लिखे, टॉपिक के बाहर ना लिखे। टॉपिक से बाहर लिखेंगे, कहानी फालतू की बनाएंगे तो नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है कि जो भी टॉपिक है उसी से रिलेटेड बातें आप सारी उसमें मेंशन करें। 3-4 पॉइंट्स मुझे लगता है कि जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कोई कोट आपको याद आ रहा है, कोई शायरी टाइप आपको याद आ रहा है, ठीक है, शायरी वगैरह है, कोई दोहा वगैरह है हिंदी में अगर आप लिखते हैं तो, और वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कर रखा था, गरीबी से रिलेटेड एक कोट जो था वो नोट कर रखा था, ऐसे ही दान से रिलेटेड एक कोट नोट कर रखा था, बाकी बेरोजगारी और स्वास्थ्य से रिलेटेड भी एक नोट कर रखा था कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी एस्से का टॉपिक आएगा तो मैं ये वाला कोट जो या दोहा है इसको मेंशन कर दूंगा ऊपर सबसे, ताकि एक अच्छा इंपैक्ट पड़े और काफी देखने में अच्छा लगे। ठीक है, कोट वगैरह लिखते हैं तो काफी अच्छा लगता है एग्जामिनर को देखने में भी, और काफी सही मार्क्स मिल जाते हैं। बाकी सीटों में हमने देखा है काफी सारी में। ठीक है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं अगर आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई याद आ रहा है तो। टॉपिक से रिलेटेड नहीं याद आ रहा है, ऐसे कुछ भी याद आ रहा है आप लिख दें तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि टॉपिक से हटकर कुछ लिखते हैं आप और आप वो पहले पढ़ेगा आपका एग्जामिनर, तो क्या देखेगा कि आपको पता ही नहीं है कि टॉपिक क्या है, तो आपके नंबर बढ़ने की जगह कम भी हो सकते हैं। जो टॉपिक से रिलेटेड है वही कोट वगैरह आप वहां पर मेंशन करें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी जो कोट है वो किसने लिखा है वो नाम मेंशन ना करें। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है तो मेंशन कर दें, बाकी मेरा सुझाव ये रहेगा कि नाम मेंशन ना करें किसने ये कोट लिखा है। ठीक है, कई जगह मैंने देखा है कि उनका यूएफएम लग गया और पेपर चेक नहीं हुआ आगे, तो ये आप अवॉइड करें नाम लिखना, किसने ये कोट लिखा है उसका नाम ना लिखें। ठीक है, उसके बाद देखिए आप जो रूपरेखा तैयार कर रहे थे उसमें देखिए पहले तो आप इंट्रो लिखेंगे जो भी टॉपिक है, उसके बाद कुछ आपको आंकड़े याद आ रहे हैं। कोई हाल फिलहाल में रैंकिंग लॉन्च हुई थी विश्व स्तर की, और उसमें हमारी रैंक आपको याद रहे कि हमारी पर्यावरण स्तर पे 10वीं रैंक है या फिर कुछ भी रैंक है, तो आप वो रैंक मेंशन कर सकते हैं अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई रैंकिंग आपको याद आ रही है तो। साथ में जनसंख्या के आंकड़े अगर आपको पता है और वो आपके टॉपिक से मैच कर रहे हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। जब आप आंकड़े वगैरह मेंशन करते हैं, कुछ तथ्य डालते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप कुछ पढ़ के आए हैं, तो उससे आपके नंबर बूस्ट हो सकते हैं। अगर आपको वो याद आ रहे हैं, आपने वो तैयार करें तो आप उसे लिख सकते हैं वहां पर। और एंड होने से पहले पहले कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो उससे रिलेटेड योजनाएं हैं उन्हें जरूर मेंशन करें और गवर्नमेंट की तारीफ कर दे थोड़ी बहुत, क्योंकि देखिए जॉब के थ्रू आप भी गवर्नमेंट का पार्ट बनने वाले हैं, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कहीं भी नहीं करना है। गवर्नमेंट को ये नहीं दिखाना है कि गवर्नमेंट ने बहुत बुरा काम करा, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गवर्नमेंट की तारीफ करते हुए खत्म करना है लेटर को, या फिर मेंटेन करके चलना है, ना बुराई तो ना ही अच्छाई। ठीक है, गवर्नमेंट की योजना जरूर मेंशन करनी है। हम देख सकते हैं कि जो लास्ट कुछ सालों से ट्रेंड चल रहा है उसमें गवर्नमेंट की जो योजनाएं जो लोग मेंशन करते हैं उनको काफी अच्छे नंबर मिल जाते हैं और काफी सही रहता है उनके साथ। तो आप गवर्नमेंट की योजनाएं मेंशन कर सकते हैं, उनकी थोड़ी तारीफ कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड पीएम ई विद्या आई थी, साक्षर भारत स्कीम आई थी, गर्ल्स के ऊपर रिलेटेड कुछ स्कीम्स है वो सब आप नोट कर लीजिए, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की वो सब मेंशन कर दीजिए। कोई भी टॉपिक है उससे गवर्नमेंट को जोड़ना बिल्कुल मत भूलेगा। गवर्नमेंट का उस पर क्या पक्ष है, क्या राय है, वो जरूर मेंशन कीजिएगा। चाहे आपको योजनाएं याद आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट की राय वगैरह आप लिख दीजिएगा बना के कुछ। ठीक है, बाकी कोई भी चीजें हैं जो आपको लगती है ये तथ्य वगैरह फैक्ट वगैरह यहाँ पे आ सकते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, वो आप मेंशन कर सकते हैं, उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये 3-4 चीजें आप ऐसे में मेंशन कर सकते हैं। पहला तो हो गया कोट आपका, कोई आपको कोट याद आ रहा है स्टार्ट में तो आप वो लिख दीजिएगा। सेकंड, कोई जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़ा है, कोई वर्ल्ड लेवल की कोई रैंकिंग थी या फिर नीति आयोग ने कोई रैंकिंग निकाली, वहां पर हमारी आपको रैंक याद आ रही है तो वो आप लिख सकते हैं। जो हमारे सतत विकास लक्ष्य होते हैं उसमें अगर ये टॉपिक मेंशन है तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या के आंकड़े वो लिख सकते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम जरूर मेंशन करें, गवर्नमेंट की उस टॉपिक के रिलेटेड क्या राय है, क्या कदम है वो जरूर मेंशन करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी पॉलिटी में कोई ह्यूमन राइट है, कोई फंडामेंटल राइट है और हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं या फिर कोई भी आर्टिकल हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड है तो वो मेंशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा इंपैक्ट उसका पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, इससे आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है। लेटर में आपको मेनली ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसमें फॉर्मेट ही बहुत रहता है। फॉर्मेट अगर आपने अच्छे से लिखा है, जो भी एड्रेस दिया था, जो भी नाम दिया होता है वो सब अच्छे से मेंशन किया है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जो एक फ्लो है उसमें लिखें, जो भी आपको शिकायत जिससे करनी है उसको आप बोल रहे हैं बातें, फालतू की बातें नहीं घुमा रहे हैं लेटर में, तो वो इनफ है। ठीक है, मेन बात है आपकी फॉर्मेट गलत आपका लेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरी कॉपी देखेंगे
तो कई लोग कहते हैं कि एस से पहले चेक होता है और एस से के ही बेसिस पे आपको लेटर में नंबर मिलते हैं। लेकिन आप जब मेरी कॉपी देखेंगे तो आप देखेंगे कहीं पर भी कोई टिक नहीं लगा हुआ है, मतलब एस से चेक नहीं हुआ था। इसके बाद आप लेटर देखेंगे तो लेटर में भी कहीं पर भी टिक नहीं है फ्रंट पेज पे, फर्स्ट पेज पे। सेकंड पेज पे जहां पर आपका नाम लिखा हुआ है हेमदेव की जगह मैंने हेमदास करा है, सिर्फ वहीं पर ही पेन का निशान है। जो भी एग्जामिनर ने चेक करा है तो सिर्फ वही चेक करा है, वही पॉइंट देखा है। तो इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले लेटर चेक किया था और उन्होंने लेटर में गलती देखी, इसके वजह से उन्होंने एस से वगैरह चेक नहीं किया। तो हो सकता है कि वो ये देखते हो कि जो उन्होंने लेटर में आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपने वो करेक्ट फिल करी है नहीं करी है, नाम सही लिखा है नहीं लिखा, लेटर में जो आपको एड्रेस दिया था वो आपने करेक्टली मेंशन किया है फिर नहीं करा। अगर यहीं पर आपकी गलती हो गई तो फिर मेहनत नहीं करते होंगे आपका एसए और लेटर चेक करने में, ऐसा भी हो सकता है। बाकी हर चेकर अलग होता है, जो कि मैक्सिमम चेकर्स है जो मैंने यूट्यूब वगैरह पे आरटीआई की कॉपी देखी है उन्होंने क्या करा है, एसए को चेक कर रखा है, लेटर को चेक कर रखा है, फ्लो में चेक करते रहे, बाकी बीच में कोई गलती मिल गई तो फिर वहां पे उन्होंने आगे मेंशन कर रखा है यूएफएम इस वजह से लगा हुआ है। लेकिन जिन चेकर ने मेरी कॉपी चेक करी मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले लेटर चेक करा था और लेटर में गलती मिलने से स्टार्ट में उन्होंने फिर एसए को चेक नहीं करा। ठीक है, उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया था, कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं दिए, कितने मार्क्स आए, लेटर में कितने, एसए में कितना, ये सब उन्होंने मेंशन नहीं करा। बाकी आरटीआई कई सारी कॉपी देखी है मैंने जिसमें यूएफएम लगा हुआ है लेकिन मार्क्स बता रखे हैं कि इतने मार्क्स बन रहे थे, बाकी आपको ये रीजन है इस वजह से रिजेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो किस वजह से चेक कर रहे हैं, कैसे चेक कर रहे हैं वो हमारी टेंशन नहीं है। हमारा क्या है कि जो हमें काम मिला उतना अच्छा करें। कई लोग बोलते हैं कि पूरा लक बेस है ये एग्जाम, तो लक बेस है, ठीक है। मैक्सिमम जो चेकर है वो ऐसे लगता है कि लक बेस पे चेक कर रहे हैं, किसी को भी कितने भी नंबर बांट रहे हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से करके जाना है। मान लीजिए कोई सही चेकर आ गया आपकी कॉपी चेक कर रहा है लेकिन आपने मेहनत नहीं करी, आपने ये सोचा कि तो लक बेस है मैं मेहनत करके क्यों जाऊँ, कुछ भी आप लिख कर आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे फिर लक आपका काम नहीं करेगा ना, कि सही बंदे के हाथ में आ गया, उसने फिर संग से चेक करा, वो पढ़ के चेक कर रहा है, जिसने अच्छा लिखा उसको नंबर दे रहा है। तो वहां पर आप अपनी तरफ से मेहनत करके जाए, क्योंकि लक लगेगा तो सबका ही काम करेगा, ठीक है, लेकिन अच्छा चेकर आया वो सबकी अच्छे से चेक कर रहा है तो वहां पर आपकी मेहनत काम आएगी। तो अच्छे से मेहनत करके जाए, जितनी चीजें इसके लिए इनफ है वो करके जाए। अगर 5 से 10 टॉपिक भी आप लिख कर देख लेते हैं अपने आप कि कैसे मैं लिखता हूँ, एक सही फ्लो में आप लिख पा रहे हैं, तो चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए कुछ ना कुछ वहां पर लिख कर आ जाएंगे, एक इतना अच्छा लिख कर आ जाएंगे कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, कम नंबर आ जाए वो टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसी गलती ना हो कि चेक ही ना हो। नाम वगैरह लेटर में नाम लिखना है, जो एसए में कहीं पर नाम मेंशन करते हैं, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम मेंशन ना करें, ऐसी कोई भी चीज मेंशन ना करें जिससे खतरा हो यूएफएम लगने का। ठीक है, पूरा पेपर खत्म हो जाने के बाद 5 मिनट जरूर निकालें और एक बार फिर से लेटर और एसए पढ़ लीजिए। कहीं पर भी कोई भी गलत वर्ड लिख दिया है, कोई भी रोल नंबर मेंशन कर दिया, कोई भी नाम गलत मेंशन कर दिया, नाम में मात्रा ही गलती कर दी है जिससे नाम का अर्थ ही चेंज हो जाता है, तो वो भी आप देख के सही कर लीजिएगा टाइम से। और फर्स्ट पेज तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कोई गलती आपको नहीं करनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको टीयर 2 एग्जाम से पहले ध्यान में रखनी है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको एसए के लिए करनी चाहिए तैयारी करने के लिए, वो सब मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करें, क्या क्या आपको आंकड़े वगैरह आपको लिख लेने चाहिए थे, आपको क्या क्या चीजें याद करनी चाहिए एसए के लिए, वो मैंने वहां पे बता रखी है आपको, वो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, उस वीडियो से आपको एसए और लेटर की तैयारी करने में थोड़ी हेल्प मिल सकती है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।